नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो CC1 है यानी अधिगम एवं शिक्षण यानी लर्निंग एंड टीचिंग, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं सबसे पहले यूनिट 1 जो है वो जो है अधिगम के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में मैं सबसे पहले बात करूंगी अधिगम या सीखना यानी लर्निंग क्या है। यानी हम सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी लर्निंग स्टार्ट करते हैं। क्या है लर्निंग, पहले तो ये समझें, तब आप अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर पाएंगे। लर्निंग क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं बात कहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो बात कर रही हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ ना कुछ अनुभव ग्रहण करता है। आपने भी महसूस किया होगा कि आप डेली कुछ ना कुछ आपको नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जो आपके जो ये नए अनुभव हैं, नवग्रहित अनुभवों से आपके व्यवहार में निरंतर बदलाव आता है। जब आप कुछ सीख जाते हैं तो उसके प्रति आपका जो कार्य करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। तो अब आप क्या समझे कि आप डेली कुछ नया सीख रहे हैं, उसके कारण आपके व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। और इस प्रकार दैनिक अनुभवों के एकीकरण और उनके उपयोग को ही सीखना कहते हैं। जो आपने अनुभव ली करे हैं उनको इकट्ठा करके जो आप सीख रहे हैं उसे ही लर्निंग कहते हैं। तो आप समझिए क्या है लर्निंग। समायोजन में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में लगातार संशोधन होता है। यानी समायोजन मतलब एडजस्टमेंट। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, उसके अनुरूप ढल जाते हैं, और अपने व्यवहार में जब ढल रहे हैं तो व्यवहार में संशोधन करते चले जाते हैं, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सीखना या अधिगम कहते हैं ना। हम किस भाषा में बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान की भाषा में, कि सीखने का वास्तविक अर्थ क्या है। और उसके बाद हम बात चर्चा कर रहे हैं कि अधिगम जो है वो जीवन जो प्रक्रिया है वो सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली है, क्योंकि आप जो है लगातार ता जीवन आप सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नया अनुभव लेते ही रहते हैं। जब हर दिन नया है, हर पल नया है, तो हर हर अनुभव भी नया है, तो आप हर समय ही कुछ नया सीख रहे हैं। तो आपकी सीखने की प्रक्रिया कैसी हो रही है, सतत और जीवन पर्यंत चल रही है। और जो व्यक्ति जितना अधिक सीखता है उसका विकास भी उतनी ही तेजी से होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति सफल है तो इसका मतलब वो सतत प्रयास कर रहा है सीखने का, कुछ ना कुछ अपने में बदलाव कर रहा है वो अनुभव के कारण। तो उसका विकास कैसा हो रहा है, और तीव्र गति से हो रहा है। अधिगम की जो प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति जो क्रियाएं या उपक्रियाएं करता है, लोगों को अपनी क्षमता की अनुभूति द्वारा सीखने के द्वारा होती है। यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अधिगम की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस के दौरान व्यक्ति कुछ एक्शन और उसकी सब एक्शंस करता है, और लोगों को अपनी क्षमता यानी एबिलिटी की अनुभूति कि हम ये कर सकते हैं, मुझ में ये एबिलिटी है, ये सीखने की योग्यता पर ही आधारित होती है, सीखने के द्वारा ही आती है। इसी तरह से मैं बात कहूँगी कि जो सीखना है वो जो सीखने की प्रक्रिया निरंतर एवं सार्वभौमिकता पर निर्भर करती है। यानी आप लर्निंग की जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सल है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यूनिवर्सल है। सभी जगह सभी लोग निरंतर कुछ नया सीखते ही जा रहे हैं। तो मनोविज्ञान अधिगम को एक मानसिक प्रक्रिया मानता है। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो हम बचपन से हम कर रहे हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि ये सीखना वास्तव में क्या है, ये कैसे मानसिक प्रक्रिया है, कि हम दिमाग में किस तरह से एक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा हम कुछ नया आसानी से सीख पाते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि जो अधिगम की क्या अर्थ था। अब मैं बात करूंगी कि अधिगम की क्या परिभाषाएं हैं, है ना। परिभाषाओं में सबसे पहले मैं बात करूंगी, परिभाषाओं में सबसे पहले बात करूंगी क्रो एंड क्रो के अनुसार।
ये मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम माना है। यहाँ पे उन्होंने कहा है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। इन द सेंस यहाँ पे बात कर रही हूँ, मुझे बड़ी अच्छी बात होती है, जो सीखने के लिए सतत तैयार होते हैं उनकी एक आदत बन जाती है, उनका एक एटीट्यूड बन जाता है, अभिवृत्ति बन जाती है कि हमें कुछ नया अर्जन करना है, सीखना है ना। इसी तरह से स्किनर ने बात कहूंगी कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्टेशन। इन द सेंस, आप किस तरह से व्यवहार में, किस तरह से अपने लर्निंग यानी जो बिहेवियर है उसमें किस तरह से नया सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। प्रोग्रेसिव आपका बिहेवियर रहता है, लर्निंग के द्वारा ही ये संभव है। इसी तरह से बात करूंगी गेट्स तथा अन्य के अनुसार, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। According to Gates and others, learning is the modification of behavior through experience and training. यानी आप डे बाय डे जो अनुभव ले रहे हैं उससे आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं और आपके व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और यही क्या है, अधिगम है। तो ये परिभाषाएं हुई कि वास्तव में लर्निंग क्या है। अब हम बात करते हैं कि अधिगम की क्या प्रकृति एवं विशेषताएं हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी उसके परिभाषाओं से ही समझ में आता है उसकी प्रकृति क्या है, परिभाषाओं से ही बात निकल के आती है उसकी विशेषताएं क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि लर्निंग जो है वो कैसी प्रक्रिया है। सीखना जो है संपूर्ण जीवन चलता है, यानी आप अपने जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है या आप लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो ये इसकी प्रकृति भी है और ये इसकी विशेषता है। सीखना परिवर्तन, लर्निंग इज अ चेंज। यहाँ पे क्योंकि आप जब कुछ सीख जाते हैं तब आपके क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे आप कोई चीज़ नहीं जानते तब आप उसके प्रति आपका जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा। जब आप उसे जान लेंगे तब आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं। जैसे अभी आप लर्निंग की ना डेफिनेशन आपको नहीं पता थी, लर्निंग क्या है वो आपको नहीं पता था, मगर जब मैंने आपको लर्निंग का अर्थ बताया, उसकी परिभाषाएं बता रही हूँ और आप प्रकृति पे आ गए, आपने कुछ अनुभव किया जब मैंने पढ़ाया, तो अब आप पहले जो नहीं जानते थे अब जानने लगे। आपके क्या हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। सीखना सार्वभौमिक है, हर जगह यह प्रक्रिया हो रही है, हर जगह ये प्रक्रिया यूनिवर्सल है। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। तो यहाँ पर हर जगह हर कोई सीख रहा है। सीखना समायोजन है। आज मैं बात कहूँगी कि लर्निंग इज एडजस्टमेंट। हर कोई कुछ ना कुछ सीखते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए जीवन यापन कर रहा है। जिसने ये समायोजन सीख लिया वह जीवन पर्यंत सहजता में जीवन जिएगा और सफलताएं उसके साथ रहेंगी। मैं बात कहूँगी सीखना विकास है, लर्निंग इज ग्रोथ। आज आपसे मैं बात कर रही हूँ कि आज मैं आपको जो क्लास ले रही हूँ मैं कुछ ना कुछ फिर सीखने के लिए तत्पर रहती हूँ। मुझे सीखना बहुत पसंद है, तो मैं उससे क्या होता है, ग्रोथ होती है। आज नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। जो आपने सीखा है या आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपको प्रगति देता है, ग्रोथ देता है, आपके ज्ञान का विस्तार करता है। तो सीखने से ही सारी चीज़ें संभव है, जो आज मुझे इसकी महत्ता समझ में आती है। सीखना नए कार्य करना है, यानी यहाँ पे कहेंगे कि लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू। मैं आज ऑनलाइन क्लासेस पर आ गई हूँ, बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, लेक्चर सीरीज अपलोड कर रही हूँ। तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि सीखने का तरीका बदल रहा है। सीखने के लिए मुझे समथिंग न्यू करना है। तो आज इस तरह से लेक्चर सीरीज के माध्यम से मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ। सीखना क्या है, अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे में सीखते जाते हैं अपन लोग, तो अपने अनुभव जो हैं वो इकट्ठे होते चले जाते हैं। वही अनुभव आपको
कुछ नया सीखने में और मदद करते हैं। तो ये इस तरह से हम अपने प्रीवियस जो लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमारे प्रीवियस जो अनुभव हैं वो हमारे नए लर्निंग में बहुत सहायक होते हैं। जैसे एक होता है ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता, तो हम दूध से अगर जल गए हैं, ये हमारे पास क्या हुआ, एक अनुभव आया। अब हम छाछ को भी फूक रहे हैं जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है, मगर हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो न्यू एक्सपीरियंस के साथ हमेशा जुड़ जाता है। तो क्योंकि अनुभवों का संगठन हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह से सीखना क्या है, अनुभवों का संगठन है। सीखना जो है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है ना। सीखना क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ पर्पसिव, यानी आप अगर सीखने के लिए सतत प्रयासरत हैं तो आप नित्य नए उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। आप पर्पस आपके साथ चलेगा। लर्निंग इज अ पर्पस, यानी कुछ ना कुछ आप उद्देश्य लेकर के, लक्ष्य निर्धारित करके वह कार्य करने में के लिए आतुर रहेंगे। सीखना विवेकपूर्ण है ना। लर्निंग इज रैशनल। यहाँ पे बात कहूँगी कि सीखते रहने से हमारे विवेक का और अधिक विकास होने लग जाता है, विवेकपूर्ण हम व्यवहार करने लग जाते हैं। सीखना सक्रिय प्रक्रिया, लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे मैं बात मानूंगी कि जो सीखने तत्पर रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो आप भी सीखने के लिए सदैव तत्पर रहें, एक्टिव प्रोसेस को अपनाएं। सीखना खोज है, लर्निंग इज डिस्कवरी, है ना। हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ खोजने के लिए आतुर रहते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कवर करने के लिए प्रेरित रहते हैं। सीखना वातावरण की उपज है, तो लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। क्रिएट कीजिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट, या उस एनवायरनमेंट में घुल जाइए, तो आपको खुद ही आप नया खोजने के लिए, नया करने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो आपकी लर्निंग कैसी हो जाएगी, प्रोग्रेसिव हो जाएगी। तो ये बेसिक होता है कि अधिगम की क्या प्रकृति है और विशेषताएं क्या है। नेचर समझिए आप अपनी लर्निंग का। यहाँ अधिगम का मतलब यहाँ सीखना। आप अपने खुद की लर्निंग का नेचर समझिए, उसकी विशेषताओं को समझिए, तो आप अपने ग्रोथ कर पाएंगे, अपने आप को और अधिक निखार पाएंगे। अब मैं बात करूंगी कि अधिगम के क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग। संवेदनशील अधिगम यानी सेंसरी मोटर लर्निंग। संवेदन गति अधिगम यानी सेंसरी मोटर लर्निंग जो है, इस अधिगम के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कौशलों का अर्जन से संबंधित ज्ञान आता है। आप कौन से स्किल्स की बात कर रही हूँ, जैसे आपका तैरना, साइकिल चलाना इत्यादि जो आपके कौशल हैं, ये जो हमारे सेंसरी, जो अपन अपने सेंस पर आधारित होते हैं। अधिगम यानी आप साइकिल चलाते हैं तो आपको कितनी सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको हैंडल भी संभालना है, ब्रेक भी लगाना है, पैडल मारना है, बैलेंस बनाना है। तो आप कोऑर्डिनेशन बिठाते हो अपने हाथ, पैर, दिमाग, सारी चीज़ों में। तो आप अपने सारे सेंसरी ऑर्गन्स, संवेदनशील जो आपके ऑर्गन्स हैं, उन सभी का उपयोग करते हो, जिसके द्वारा आपका जो अधिगम है वो बढ़ने लग जाता है। तो ये संवेदनशील जो क्रियाएं हैं वो उसके अंतर्गत जो है बालक अपने दैनिक व्यवहार को सम्मिलित करता है। तो आप सबसे पहले समझ गए सेंसरी मोटर लर्निंग, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स पर आधारित हैं। अब मैं बात करूंगी गामक अधिगम, जो यहाँ पे गामक अधिगम, ये क्या है, मोटर लर्निंग। ये कहते हैं कि अपन बात करते हैं कि इस अधिगम के अंतर्गत जो है विकास की प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने जो शरीर के अंग हैं उनकी गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उचित दिशा में संचालन करना सीखता है। तो ये उस समय की बात कर रही हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है, प्रारंभिक अवस्था में होता है, तब वह अपने जो बॉडी है, उसके जो अंग हैं, उस पर किस तरह से कंट्रोल करना है ना, उचित दिशा में। वरना छोटा बच्चा कैसे चलता चलता लड़खड़ाता हुआ गिर जाता है। तो इस तरह से अभी वो अपने गामक अधिगम पर उस पर काम होता है। बौद्धिक अधिगम की बात करूं, अब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लर्निंग की बात करूं, तो इसमें मैं कुछ और भी बातें करूंगी कि उसके अंतर्गत में आपको सबसे पहले बताऊंगी यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण अधिगम।
परसेप्चुअल लर्निंग क्या होता है? परसेप्चुअल लर्निंग यहाँ पे बात कहूँगी कि बालक जो है, जो उसकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है, उसकी सहायता से जो पूरी परिस्थिति है उसको समझना, उसके परसेप्शन को समझना, उसमें क्या छुपा है उसकी जानकारी लेना, ये परसेप्चुअल लर्निंग कहलाती है। यानी प्रत्यक्षीकरण, जो प्रत्यक्ष में घटित हो रहा है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? बौद्धिक अधिगम के अंतर्गत आ रहा है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में बात करती हूँ कि उसके अंदर किस तरह का कॉन्सेप्ट निर्मित हो रहा है। बालक जो कल्पना कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तर्क का सहारा ले रहा है, और उसके अंदर क्या हो रहा है? एक कॉन्सेप्ट निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो जाता है। फिर बात करते हैं एसोसिएटिव लर्निंग, सहचर्यात्मक अधिगम। सहचर्यात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या आता है कि जो मिलजुल करके जो उसकी जो मेमोरी है उसके साथ जो यहाँ पे अधिगम हो रहा है। एसोसिएटिव लर्निंग में हम बात करते हैं परसेप्शन, कॉन्सेप्चुअल, ये सब मिल करके एसोसिएट हो करके जब अधिगम करते हैं तो उसे सहचर्यात्मक अधिगम भी कहते हैं। अब रसानुभूति पूर्वक अधिगम, इस तरह से बात करते हैं कि इस अधिगम के अंतर्गत जो है बालक जो है वो अपने संवेगात्मक यानी आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, भावात्मक वर्णन को या घटना से प्रभावित होकर के वो उनमें गुण दोषों की विवेचना करने की क्षमता आ जाती है ना। अब जो भी घटा है, जैसे उसमें हम रस लेने लग जाते हैं, अब अनुभूति करने लग जाते हैं, जो भी घटना हुई है या जो भी समस्या आई है या जो भी वातावरण है उसमें हम अब क्या कर रहे हैं? एक रस की अनुभूति लेने वाला अधिगम की बात कर रहे हैं। ये भी हमारे बौद्धिक अधिगम के अंतर्गत आता है। तो अधिगम के ये हुए प्रकार। अब हम बात करेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम जैसे अपनी ही लर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं तो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे बात करूँगी कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप मान के चलिए आपकी लर्निंग की कैपेसिटी बिल्कुल लो होगी, या आप उत्साहित ही नहीं रहेंगे फिजिकली या मेंटली, तो आप किस तरह से कुछ नया सीख सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मैं अपनी लर्निंग को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे फिजिकली और मेंटली स्वस्थ होना पड़ेगा। परिपक्वता, मैच्योरिटी, यानी आपको आपके जो अनुभवों का जो संगठन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, वो आपकी परिपक्वता को बढ़ाते हैं, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखिए कि ये कैसे आप बात कर रहे हैं कि मैच्योरिटी लेवल पे भी ध्यान दीजिए कि ये किस तरह से प्रभावित कर रही है, कि आप अपने आप को, कई बार होता है जब हम बहुत परिपक्व हो जाते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं। तो यहाँ सीखना कभी बंद नहीं होता है, तो आपको इन बातों पे भी ध्यान देना है। सीखने की इच्छा, यहाँ पे आ जाता है विलिंगनेस ऑफ लर्निंग। ये भी एक बात आती है, सैचुरेटी ने एक बात कहूँगी कि सैचुरेशन लेवल पे पहुँचने पर लोगों की जो इच्छा है, विलिंगनेस है, वो कम होने लग जाती है। ये भी हमें प्रभावित कर रही है। अभिप्रेरणा ना मिलना, आपको अब मोटिवेट नहीं हो पा रहे, आपका एनवायरनमेंट आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सीखने की क्षमता है वो क्या होती है? घटने लग जाती है। फिर बात कहूँगी विषय सामग्री और उसका स्वरूप। आपके पास जो सब्जेक्ट मैटर है या और उसका जो नेचर है, देख रहे हैं कि आपके वो उतना अधिक आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, वो अफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो आपकी लर्निंग क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। आपका जो वातावरण है चारों तरफ का, वो आपको सीखने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, तो भी आपकी लर्निंग क्या हो रही है? इफेक्ट डल रहा है। अधिगम का जो समय और थकान, यहाँ पे टाइम ऑफ लर्निंग एंड फटिकनेस, यहाँ पे बात करूँगी कि जब आप ज़्यादा थके होते हैं या बहुत अधिक सीखते सीखते एक रुकावट आ जाती है या सीखना हमारा वहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है। हम बात कहूँगी सीखने की विधि, मेथड ऑफ लर्निंग, ये भी बहुत अधिक प्रभाव डालती है कि आप सही तरीके से कोई चीज़ नहीं सीखेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। कार्य करने में अधिक समय लगने के कारण हमारा मन वहाँ से उचटने लग जाता है। तो ज़रूरी ये है कि हर कार्य करने का एक तरीका होता है, सही मेथड होती है, आपको वो फॉलो करना चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखें।
अध्यापक की भूमिका, क्योंकि सिखाने वाला अगर बहुत अच्छा हो तो सीखने में बहुत मज़ा आता है। तो आप इन बातों का भी ध्यान में रखें। और आखिरी बात करूँगी, सीखने की इच्छा, क्योंकि आप में अगर सीखने की इच्छा की कमी होने लगेगी तो आप देखेंगे आपका सीखना रुकने लग जाता है। तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया, बात करते हैं अधिगम के प्रकार, अधिगम की प्रकृति विशेषताएं, परिभाषाएं, अर्थ। तो यहाँ हमने ये सारी चीज़ों को कि आप अधिगम वास्तव में क्या है और उसकी क्या विधियां थी, ये सारी बातों पे चर्चा की। उसके प्रभावित करने वाले कारक क्या थे, आप लोगों को आप खुद स्वयं समझ गए होंगे कि सीखना क्या है, और वो भी मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।